अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि रिसेंटली बांग्लादेशी मिलिट्री और बांग्लादेशी ब्यूरोक्रेसी उनके अंडर एक ऑफिशियल डेलीगेशन है जिसने विजिट किया है हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला को। अभी तक की सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है और हो सकता है जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ या उसके कुछ दिनों तक हो सकता है तब तक वो पाकिस्तान के दूसरे अहम इंस्टीट्यूट्स का दौरा भी करें। यहाँ खबरें कुछ यूँ निकलकर सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अपने टॉप नॉच इक्विपमेंट को डायरेक्टली ऑफर किया है बांग्लादेश को, जिसमें हैदर टैंक हो सकता है। इसके साथ साथ रिसेंटली सैटेलाइट गाइडेड आर्टिलरी शेल्स जो पाकिस्तान ने अनवील किए वो भी हो सकते हैं, और दूसरे वेरियस किस्म के गाइडेड आर्टिलरी शेल्स जो कि इंडिया के खिलाफ इंडिया की मुरम्मत के लिए इस्तेमाल किए गए वो भी यहाँ बांग्लादेश को ऑफर किए गए हैं। इसके साथ साथ इंडिया ने जो रिसेंट अटैक किया है, ड्रोन अटैक किया है म्यांमार में, उसके बाद पाकिस्तान की ये ऑफर बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। किस तरह वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो ये डेलीगेशन जिसने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का विजिट किया है उसकी पिक्चर्स आप यहाँ देख सकते हैं। इस वक्त मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि बांग्लादेशी ऑफिशियल्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं हैदर टैंक में। हैदर टैंक बेसिकली चाइनीज़ VT4 का पाकिस्तानी वेरिएंट है जिसे पाकिस्तान में हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में बनाया जाता है। 2023 में VT4 टैंक को पाकिस्तान में इंडक्ट किया गया था और 2024 में पाकिस्तानी मेड VT4 या हैदर टैंक को प्रोड्यूस किया गया, जिसकी प्रॉपर रोलिंग आउट सेरेमनी भी कंडक्ट की गई थी। ये टैंक पाकिस्तान का टॉप ऑफ द लाइन मेन बैटल टैंक है जो कि 125 mm की स्मूथ बोर गन के साथ आता है और सेकेंडरी आर्मामेंट में ये 12.7 mm और 7.62 mm की मशीन गन्स को यूज़ करता है। ये 1200 हॉर्स पावर के इंजन के साथ इक्विप्ड है और इसकी टोटल ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर के अराउंड है। हैदर टैंक में उसके साथ साथ FY4 एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर है जो अभी तक के चाइना के बेहतरीन एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर में से एक आता है। इसमें बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं जो कि टैंक को किसी भी किस्म के बैरूनी अटैक से बचाती हैं। अब इससे कुछ माह पहले बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एक डील साइन कर चुका है। ये डील बेसिकली इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के 100 के करीब टैंक्स को ओवरहॉल करेगा और अपग्रेड करेगा, और इसमें बांग्लादेश के टाइप 59 दुर्जोई टैंक्स हैं और टाइप 69 टैंक्स हैं, और सेम ऐसे ही टैंक्स को पाकिस्तान भी यूज़ करता है। टाइप 59 का जो अपग्रेडेड वेरिएंट पाकिस्तान यूज़ करता है या पाकिस्तान बनाता है उसे अल जर्रार टैंक कहा जाता है, और बांग्लादेश के टाइप 59G टैंक में अल जर्रार टाइप हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव आर्मर लगते हुए नज़र आ सकते हैं, जिससे इसका जो पैसिव प्रोटेक्शन सिस्टम है वो बेहतर होगा। यानी कि अगर इस पर कोई एक आध दुश्मन का एंटी टैंक मिसाइल या रॉकेट वगैरह लग भी जाए तो ये एक हद तक उसे सर्वाइव कर पाए। और यूक्रेन रशिया वॉर में ये चीज़ देखी भी गई है कि सिर्फ एक ही एंटी टैंक मिसाइल से पूरे का पूरा टैंक डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। हाँ, अनलेस के 2 के करीब उसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगें या जो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगे वो भी किसी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट पर लग जाए तो उससे टैंक रिडंडेंट हो सकता है। ये जो बिड पाकिस्तान को दी गई है ये बहुत ज़्यादा अहम है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर भी, और इसके साथ साथ इंडिया भी इस पर परेशान है क्योंकि शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए हैं। लैंड कनेक्टिविटी हुई है, तारीख में पहली दफ़ा या बहुत लंबे अरसे के बाद एयर कनेक्टिविटी डायरेक्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फ्लाइट्स कंडक्ट की जा रही हैं। और रिसेंट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन्स में भी बांग्लादेशी अवाम ने सोशल मीडिया पर जिस तरह पाकिस्तान को सपोर्ट किया और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वो पाकिस्तान के साथ डट कर खड़े रहे, तो यहाँ ये चीज़ कोई सरप्राइजिंग नहीं होगी क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी पाकिस्तान से अपने टैंक्स को अपग्रेड करवा रहा है। और इसके साथ साथ बांग्लादेशी आर्टिलरी कोर और टैंक्स में पाकिस्तानी मेड एमुनिशन यूज़ होता है। इस पर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पर हमने इससे पहले मल्टीपल वीडियोस जो बनाई हैं, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन वीडियोस को भी आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब रिसेंटली जो इंडिया ने म्यांमार में जाके ड्रोन स्ट्राइक्स कंडक्ट किए हैं उन पर हमने डिटेल वीडियो रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बना दी है। वो पब्लिश हो चुकी होगी या कुछ अर्सा तक पब्लिश हो जाएगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा और मैं रिप्लाइज में भी पिन कर दूंगा। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस ड्रोन स्ट्राइक के बाद इंडिया के बहुत से न्यूज़ चैनल्स और इंडिया के जो मिलिट्री माउथ पीसेज या गवर्नमेंट माउथ पीसेज हैं वो ये कह रहे हैं कि ULFA के मिलिटेंट्स जिनको इंडिया ने निशाना बनाया उनके पीछे चाइना और बांग्लादेश हैं।
अब इनडायरेक्टली इंडिया पोस्चरिंग इस तरह की कर रहा है कि बांग्लादेश को एक किस्म का थ्रेटन किया जाए, डराया जाए कि आप चाइना और पाकिस्तान से दूर रहें, अदरवाइज आपको इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। अब यही वो चीज़ है कि बांग्लादेश एक छोटा मुल्क है, आर्मी छोटी है, और इंडिया के चूंकि ज़ेरे तसल्लुत ही एक किस्म का मुल्क रहा है, या इंडिया की क्लाइंट स्टेट के तौर पर ये चलता आया है कि इंडिया जो चाहता था वो बांग्लादेश में वैसा होता था। और आज भी बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी में और इनके पावर कॉरिडोर्स में इंडिया के बड़े जाने माने लोग अभी भी बैठे हुए हैं। तो इंडिया ने बांग्लादेश की एयरफोर्स को, नेवी को और आर्मी को कभी भी सिरे से अपने पूरे पोटेंशियल पर ग्रो होने ही नहीं दिया गया। यही वो वजह है कि आज बांग्लादेशी एयरफोर्स की जो हालत है कि इवन म्यांमार एयरफोर्स से भी ज़्यादा बुरी हालत बांग्लादेशी एयरफोर्स की है। पुराने एयरक्राफ्ट हैं, मेंटेनेंस सही नहीं है और दूसरे बहुत से इशूज़ हैं। इस वक्त बांग्लादेशी आर्मी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से वो अपनी फायर पावर को बढ़ा रहे हैं। तुर्किया से कुछ MLR सिस्टम्स खरीदे गए हैं, पाकिस्तान से एमुनिशन ले रहे हैं, और इसके साथ साथ चाइना से काउंटर बैटरी रेडार सिस्टम्स वगैरह लेने की बात चल रही है। अब वो पाकिस्तान से टैंक्स वगैरह को अपग्रेड करवा रहे हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश अपनी एयर पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इस वक्त बहुत सी चीज़ों को सीरियसली कंसीडर कर रहा है। आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि वो एयर पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस किस्म का इक्विपमेंट अपनी एयरफोर्स में लेकर आते हैं। तो इस वक्त इंडिया जो एक पोस्चरिंग कर रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, उससे निकलने के लिए बांग्लादेश के पास एक ही रास्ता है, वो ये कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्योंकि वो इलामा इकबाल का भी शेर है ना कि है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मुफाजात, कि अगर आप कमज़ोर हो तो आप पर जो ताकतवर है वो अपनी ताकत मुसल्लत करेगा और वो एग्रेशन करेगा। फिर आप उसका रोना रोएं या इंसानी हकूक़ की बात करें, वो फिर चीज़ें मैटर नहीं करती। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।